एक बड़ा पंगा हो रहा है लाइफ में कि अगर आप एनसीआर में हो या बैंगलोर, पुणे ऐसी सिटीज़ में रहते हो, तो आपको लगेगा कि वीकेंड कहीं और जाके एंजॉय करते हैं। आप एनसीआर में हो तो अब सपोज करो आप उत्तराखंड चले गए, हिमाचल चले गए सुकून के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं पैसे से। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप पहाड़ों में जाके सुकून फील कर पाओगे। पैसे नहीं है तो पहाड़ी भी इधर आके नौकरी करते हैं, लाइक एनसीआर। और अगर आप देखोगे कि अगर आप जाओगे उत्तराखंड में, बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं, तो क्या वो वहाँ के लोगों के हैं? वहाँ के लोग तो होम स्टे बना के जीते हैं। वहाँ के लोगों के पास होटल वगैरह नहीं है। बड़े बड़े होटल्स तो बड़ी कंपनीज बनाती हैं या तो कोई और इन्वेस्ट करता है, वो भी हो सकता है एनसीआर का ही हो। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो सुकून पहाड़ों में नहीं है। सुकून पहाड़ों में तभी होगा जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे नहीं है तो पहाड़ों में भी सुकून नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर आप एनसीआर में रहते हो या किसी ऐसी सीरीज में रहते हो, अपने गांव को छोड़ के या अपने छोटे शहर को छोड़ के, तो आपको ना पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे ना, महंगाई उससे बहुत तेज होगी। मैं देखता था कि जो फ्लैट्स यहाँ पे 25 लाख के अराउंड थे 5 साल पहले, ठीक है, तो हमारी सैलरी थोड़ी कम थी। 5 साल में हमको लगा रही सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन वो फ्लैट हमारी सैलरी से भी बहुत तेज बढ़े। उनके प्राइस तो इतनी तेज बढ़ गए कि अब हम सोचते भी नहीं कि हाँ, इस प्राइस में अगर हम वो फ्लैट खरीदने जाएं। आप मान लो कि सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपए है तो आप सरवाइव कर सकते हो। यहाँ पे लाख रुपए है, अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छा 3 BHK लेना है तो आप खरीदने जाओगे ना अच्छी जगह पे, तो 1 से 1.5 करोड़ का है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है पता है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि 1.5 करोड़ के फ्लैट है यहाँ पे 1 करोड़ के, और आपके पास 1 1.5 करोड़ है भी नहीं। आप सोच लो आप कितने गरीब हो। इतना अर्न करने के बाद एनसीआर में आप गरीब हो, एमएनसीज में जॉब करते हो, आप गरीब हो। अब ये मतलब बनना कि आपकी सैलरी अच्छी है तो आप थोड़े से रिच हो गए हो, वो रिच नहीं है। वो गलतफहमी है। या तो आप ईएमआई वाली जिंदगी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे जिंदगी भर ईएमआई भरनी है, एज पर मी। हो सकता है कि और लोगों के लिए ओपिनियन अलग हो, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि या तो आप ईएमआई भरो 20 25 साल तक, या तो फिर भूल जाओ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का तो भूल जाओ, प्रॉपर्टी खरीदना भूल जाओ। क्योंकि प्रॉपर्टीज रियली बहुत महंगा हो गया है। 3 4 साल में, 5 साल में डबल प्राइस हो गए प्रॉपर्टीज के। लैंड तो भूल जाओ, लैंड तो नहीं लेने से रहे। लेकिन अगर आपको एक फ्लैट भी लेना है तो 25 30 लाख वाला फ्लैट, अभी जो 5 साल पहले 25 30 लाख में था, अभी आपको 60 लाख, 50 से 60 लाख में आराम से मिलेगा। वो भी अगर आपने कभी फ्लैट, आप कभी फ्लैट में रहे नहीं हो, आप जाके देखोगे कहोगे अरे इतना छोटा एरिया होता है फ्लैट में, इतने छोटे छोटे रूम्स होते हैं, इतना पैसा लगाने के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ सुकून तो गांव में है, लेकिन वहां पे भी पैसे चाहिए। पैसे नहीं है तो सुकून वहां पे भी नहीं है। इसलिए नौकरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो आप खुद भी ये चीज को रियलाइज करते होंगे, हाँ, कि ऐसा है। क्योंकि जो इंसान यहाँ पे अगर 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी और कर रहा है कि मैं 15 20 हज़ार रुपये महीने का और अर्न करूं अपने सर्वाइवल के लिए।
अगर वो यहाँ फैमिली या अपने बच्चों के साथ रहता है, तो वो ज़रूर कुछ न कुछ और दूसरा ऐसा काम ज़रूर करता होगा जिससे उसको पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। पैसिव इनकम अगर नहीं जनरेट कर पा रहा है तो दूसरी नौकरी ज़रूर करेगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे अगर कोई 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट कर रहा है कहीं पे, तो आप और वो 20,000 25,000 रुपए अर्न कर रहा है वहाँ से। मैंने तो ये देखा है कि वो या तो फिर फूड डिलीवरी बॉय बन जाता है 3-4 घंटे के लिए, या तो फिर वो रैपिडो, ओला, उबर ड्राइव करता है। तो ये हिसाब किताब एनसीआर में था। मैं जब यहाँ पे आया था इनिशियली सैलरी बहुत कम थी। बहुत कम, लेकिन अपने फैमिली में स्टार्ट करने वाला सबसे ज़्यादा सैलरी से मैं ही था। और एक ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, सर आप कितना अर्न करते हो महीने का? मैंने उसको बताया कि लगभग 12-13 हज़ार रुपये सैलरी थी उस समय। इतनी थी इन हैंड। बोला आपसे अच्छा तो मेरा है, इतना पढ़ाई करने के बाद आप 12-13 हज़ार अर्न कर रहे हो और मैं 25,000 कमाता हूँ। ऑटो वाला बोला मुझसे, मुझे शर्म आ गई। लेकिन आप समझ सकते हो कि हाँ, नौकरी कर रहे हो तो एनसीआर में लाइफ कैसा है, क्योंकि मैं एनसीआर में रहता हूँ। आप जहाँ पे रहते हो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो।